राजपूतों का रिजर्वेशन देकर देखिए, मजाल है इस भारत देश की सीमा को कोई लांघ पाए। जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है, इस विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि सर कट गए लेकिन धड़ घंटों तक लड़ते रहे। तो ये राजपूतों के लिए गौरव की बात है कि जिनके सर कटने के पश्चात अगर धड़ दुश्मनों से घंटों तक लड़ते हैं तो वो सजीव आदमी किस तरह का होगा। राजपूतों के सम्मान में जो गिरावट आई, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ। 70 के दशक में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने साजिश के साथ राजपूतों में जो उस फिल्म के ठाकुर साहब को इस टाइप से बताया गया कि दूसरों के घरों में आग लगाते हुए, शराब पीते हुए, क्या राजपूत ऐसे थे। महाराणा प्रताप के समय बताता हूं, उनका सेनापति पठान था, भीलों ने उनका सहयोग दिया, गाडुले लोहारों ने सहयोग दिया, और इतिहास में वर्णित है कि बाबा शाह ने अपना सब कुछ देने के पश्चात भी हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें चलाई है। तो राजपूतों के साथ 36 कौम थी, है और रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, फिल्मों में जिस तरह से ठाकुर को पेश किया गया और अंत में उस नायक, उस फिल्म के नायक की घोड़े के पीछे या जीप के पीछे बांधकर जिस तरह से उस ठाकुर को घुमाया गया, तो वो बहुत ही शर्म की बात है। जिस कौम ने इस जनता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं, सर कटाए हैं, उसकी आप ये स्थिति करते हो। मैं इससे पहले वाली जो संसद है उसकी एक घटना बताता हूं। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, न विरोधी हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने इससे पहले वाली संसद में एक लोकतंत्र के मंदिर में एक बात कही थी कि साहब, इस देश के विकास में राजपूतों का या राजा महाराजाओं का कोई भी योगदान नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उस संसद में जो आप बयान दे रहे थे हिंदी में, अगर राजपूत राजा महाराजा नहीं होते तो वो बयान उनको वहां देना पड़ता उर्दू में। तो साहब, उसके पश्चात अगर इस कौम को आप एक जीवन जो रेखा है उससे आप अलग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमने सर काटे, सर कटवाए तो कहीं गलती करी है। तो वापस से इन सरकारों को सोचना चाहिए कि राजपूत समाज अगर रिजर्वेशन में सबसे पहले बनता है और इस रूपरेखा को देखते हुए 8 साल पहले श्री राजपूत कर्णी सेना का गठन जयपुर में किया गया, जिसका परम उद्देश्य था कि अगर राजपूत किसी गांव ठिकाने में अगर मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो सबसे पहले कर्णी सेना वहां पहुंचकर उसकी सहायता करे। और दूसरा उद्देश्य था कि जिस तरह से इन राजनीतिक दलों ने राजपूतों का वोट बैंक के लिए जो उपयोग किया है और इसी जीवन धारा से जिसे अलग कर दिया गया है, तो सबसे परम उद्देश्य है कि आरक्षण को प्राप्त करना। तो आज की जो आपकी आरक्षण विरोध में जो रैली है बहुत सफल है, सक्सेस है। इस मंच से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमें भी संगठित रहने की जरूरत है। अब तलवार का जमाना नहीं है, अब वोट का जमाना है। एक समय राजा मां की गोद से पैदा होते थे, लेकिन अब राजा बनते हैं जनता के वोट से। अगर मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों को अगर तलवारें दे दूं तो मेरे ख्याल से जावरा तो क्या, रतलाम क्या, भोपाल तक शायद राजपूतों का राज हो।
लेकिन अब सर कटाने की जरूरत नहीं, सर गिनाने की जरूरत है। आज जिस तरह से सर आपने गिनवाए हैं, यहाँ के जो एसपी कलेक्टर जो भी है उन सबको पता चला होगा कि अब ये कौम संगठित हो चुकी है। तो आप सबसे निवेदन है, एक रहिए, साथ में रहिए। और आगे भी बहुत सारे वक्ता हैं, बोलने की बहुत इच्छा थी आप सबका जोश उत्साह देखते हुए, लेकिन काफी सारे वक्ता है, तो मुझे मेरी बात को यही समाप्त करते हुए अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। निश्चित ही भोला साहब के बाद से आप सब सहमत होंगे कि अब समय आ गया है सिर गिनाने का। जितनी ज्यादा संख्या में हमारी उपस्थिति आने वाले कार्यक्रमों में होगी, हमारी ताकत, हमारी एकता उतनी ही मजबूत होगी और हमारी बात उतनी ही जल्दी वहां तक पहुंचेगी जहां पहुंचाना चाहते हैं। मैं इसी क्रम में शैलेंद्र सिंह जी कालूवाड़ा साहब को आमंत्रित कर रहा हूं, जो उज्जैन जिला के संयोजक है, कि वे भी पधारे और युवा साथियों को पूरी ऊर्जा के साथ मार्गदर्शन दें कि शैलेंद्र सिंह जी कालूवाड़ा। सम्माननीय अतिथि, उपस्थित राजपूत सरदारों को जय माता दी। आज हम सब इस देश की सबसे बड़ी बीमारी आरक्षण को जड़ से उखाड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। रतलाम जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर साहब के नेतृत्व में आज राजपूतों ने जो हुंकार भरी है, उसकी आवश्यकता बहुत पहले से थी, लेकिन राजपूत करनी सेना ने आज इसकी एक शुरुआत करी है। संविधान में मात्र 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, किंतु इस देश के राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के खातिर इस आरक्षण को आज 55-56 सालों तक चलाते आ रहे हैं, घींचते आ रहे हैं। राजपूतों ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया। जब राजतंत्र था तब भी दलितों का राजपूतों ने हमेशा रक्षा की है, उनका हर जगह सहयोग किया। लेकिन आज का समय राजपूतों का नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के खातिर आरक्षण को दिन पर दिन राजपूतों और सामान्य जाति के ऊपर थोपता जा रहा है। कोई भी सरकार हो, किसी ने भी राजपूत हित की बात नहीं करी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आरक्षण को हटाना है तो हमें पूरी ताकत के साथ एक गृह युद्ध छेड़ना पड़ेगा और सभी सामान्य जातियों को साथ लेकर राजपूतों को नेतृत्व करना पड़ेगा, तभी ये आरक्षण इस देश से समाप्त होगा। दोस्तों, आरक्षण एक ऐसी बीमारी है, हम यहाँ बैठे सभी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि मुझे आरक्षण मिले, आप में से शायद ही कोई चाहता होगा कि उसे आरक्षण मिले, लेकिन हमारे समाज के जो गरीब बंधु है, जो हमारे गरीब छात्र है, जो बेरोजगार है, उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सरकार से मांग करें कि अगर आपको आरक्षण देना है तो सामान्य वर्ग के, गरीब वर्ग के लोगों को भी आपको आरक्षण देना पड़ेगा, तो ही आरक्षण इस देश में चलेगा, नहीं तो इस देश में आरक्षण नहीं चलेगा। राजपूत एक बार फिर संकट आएगा और हर सामान्य जाति का नेतृत्व करेगा। हम दलितों को भी आरक्षण देंगे, लेकिन सिर्फ आर्थिक आधार पर। एसपी बने बैठे हैं, कलेक्टर बने बैठे हैं, उनके बच्चों को आरक्षण। अरे हमारे गांव में जो काम करते हैं, खाली 2 रुपए किलो के गेहूं लेकर स्कूल में जाके मुफ्त का खाना खाकर क्या उन्होंने उन्नति कर लिया? आरक्षण का कौन सा फायदा ले लिया? तो दोस्तों, उन लोगों को भी समझाओ कि अगर तुमको उन्नति करना है, इस आरक्षण का लाभ लेना है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने में हमारी सहायता करो। दोस्तों, शिक्षा में आरक्षण, जातिगत आरक्षण, हमारा देश का संविधान बड़े गर्व से लिखा गया। सबको सम्माननीय है कि हमारे देश में सबको समानता का अधिकार है, सब बराबर है। तो फिर ये जातिगत आरक्षण